की जय, गोविंद की जय, साहिब साहिब। कल मैं आप लोगों को बताया था प्रथम रामायणी के बारे में कि सदगुरु कबीर साहब ने सृष्टि की आदि में बताते हैं कि वह परमात्मा किस विधि है। अर्थात कहते हैं कि जब चंद्र नहीं था, सूर्य नहीं था, तारागण नहीं था, पंच महाभूत ये नहीं थे, तो उस समय में दिन रात भी नहीं होगा, पाप पुण्य भी नहीं होगा, हानि लाभ भी नहीं होगा, धर्म अधर्म भी नहीं होगा, कोई यहाँ पर पशु पक्षी देव दानव कोई भी नहीं था। तो कह रहे कि उस समय में परमात्मा था और परमात्मा के साथ सभी जीव आत्माएं उनके साथ मौजूद थी। और वहाँ पर होता क्या है, तो सदगुरु कबीर साहब कहते कि वहाँ से एक चेतन आत्मा उनसे पृथक यानी अलग होती, और अलग होने के बाद वो क्या करती कि बहुत दिनों तक अपने स्वरूप में ठहरती है और उसे अपने स्वरूप का भी विस्मृति होता है। फिर वहाँ से नीचे गिरती है शून्यवत में, और शून्य में अचेत दशा को प्राप्त होती है, और वो बहुत काल तक उसमें रहते हुए फिर वहाँ पर स्फुर शक्ति उत्पन्न होता है, जिससे वहाँ पर एक मन पैदा होता, शून्य और सुरता का एकीकरण होता है। तो उसके अंदर एक अहम होता, और उसके संकल्प शक्ति से उस शून्यवत में एक नारी यानी आद्या शक्ति महामाया प्रकट होती है, और वहाँ पर उसके मन में एक अहम जगता है कि एको हम बहुत श्याम प्रजायते, मैं एक हूँ, बहुधा प्रकार की सृष्टि की रचना करूं। तो उनके सत्यो संकल्प से अब वहां पर माया का संसर्ग हो गया, तो सत्यो संकल्प से त्रिदेवा की उत्पत्ति होती है। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, सतोगुण प्रधान विष्णु और तमोगुण प्रधान शिव, ये तीन पुत्र उत्पन्न होते हैं, और उनसे ऋषि मुनि होते हैं, और इन तीनों ने और ये माया महामाया ने मिलकर के समस्त सृष्टि की रचना करते हैं। इन्होंने 6 आस्तिक दर्शन, और मनुष्यों ने जो देहधारी हुए वो 6 नास्तिक दर्शन लिखते हैं, तैयार करते हैं। उसके बाद में ये 6 दर्शन 96 पाखंडों में तब्दील हो जाता है। इसमें सभी धर्म आ जाते हैं। कहते हैं कि 96 प्रकार के पाखंड में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई सभी लोग कहते हैं कि ये सभी आडंबर और पाखंडों में, क्योंकि ये मनुष्यकृत है। क्या है? ये मनुष्यों के बनाया हुआ है, ये परमात्मा का बनाया हुआ नहीं है कोई धर्म। तो कल मैं यहां तक आप लोगों को बताया था कि इस तरह से धीरे धीरे तमाम प्रकार के यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, ईसाई और तमाम प्रकार के तीर्थ व्रत उपासनाएं फैले हुए हैं। अब आगे साहब कहते हैं कि पेट कहू कहू को न वेद पढ़ाया, और सुनती कराए तुरुक नहीं आया। आगे की बातें करते हैं, क्योंकि कल पूरी रामायणी हम बताए थे कि अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिया भगलिंग अनंता, ताऊ न जानत आदि अंता। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी आदि अंत की खबर नहीं जानते। ताऊ न जानत आदि अंता, बाखरी एक विधाते किन्हा। बाखरी मतलब एक भवन का निर्माण, पूरी ब्रह्मांड का निर्माण किया विधाते यानी ब्रह्मा जी ने। तो बाखरी एक विधाते किन्ना, 14 ठहर पाटसोई दिन्हा। कहते हैं कि 14 ठहर जिस तरह मकान में अपना लगाते हैं गोल की भाई मकान गिरे ना, तो वैसे ही उसने पाटे। कहते कि 14 ठहर पाटसोई दिन्हा, हरिहर ब्रह्मा महंतो नाव, 3 पुनि 3 बसावल गाँव, यानी ये तीनों ने मिलकर के 3 ग्राम बसाए। तो 3 पुनि 3 बसावल गाँव, यानी मृत्युलोक, पताललोक और स्वर्ग, ये 3 लोक बसाए। ओम भूर्भुवः स्वः, तो कहते कि ये 3 लोक 3 ग्राम बसाए। तो 3 पुनि 3 बसावल गाँव, 3 पुनि रचे खंड ब्रह्मांडा,
कहते कि ये पृथ्वी की रचना, आकाश की और पाताल की, खंड और ब्रह्मांड की रचना किया। तीन पुनि रचे खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पखंडा, पेट कहू को न वेद पढ़ाया। तो कहते हैं कि पेट किसी को वेद नहीं पढ़ाया और सुनती कराए तुमक नहीं आया। तो अब साहब कहते हैं कि पेट, तो माता के पेट से न कोई ब्राह्मण बनकर आया, न माता के पेट से कोई वेद को सीखकर आया और ना ही जनेऊ डालकर आया। कोई स्वर्ण विशेष जाति बनकर के मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया, अर्थात परमात्मा के हाथ से कोई संकेत नहीं मिला कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें चिन्हित करके भेजता हूं, तुम वेद एकदम अध्ययन कर कर वहीं से आए हो। तो इसलिए यहां पर कोई मानव ये श्रेष्ठ बनकर के नहीं आए। यहां पर सभी चालबाजियां खेली गई। क्या की गई है? सभी चालबाजी है, क्योंकि ये मनुष्यों का बनाया हुआ है, ईश्वर का कुछ बनाया हुआ ऐसे नहीं है। परमात्मा के घर से सब एक जैसे आया है। तो कहते हैं कि पेट कहू को न वेद पढ़ाया। तो मां के पेट से तो कोई राजपूत और ब्राह्मण और ना ही वेद पढ़ करके कोई यहां पर आया। अगर ऐसा होता तो हम भी आज मान लेते कि नहीं, ये लोग कुछ श्रेष्ठ है और परमात्मा के हाथ से ये विशेष पुरुष बनकर आए हैं, ये ब्राह्मण जाति के लोग, क्योंकि ये जन्मजात ही ये पृथ्वी के देव हैं और उद्धारक हैं। लेकिन ऐसा कुछ हो करके नहीं आए। उसी तरह से कहते हैं कि ये मुसलमान लोग अपने को कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, खुदा के बंदे हैं, हम काफिर नहीं हैं, हम तो श्रेष्ठ हैं क्योंकि खुदा के बंदे हैं। तो कहते हैं कि अगर सदगुरु कबीर साहब उनको भी कहते हैं कि अगर तुम खुदा के बंदे हो तो मां के पेट से ही तुम कुरान सीख कर आता, मां के पेट में ही तुम्हारी सुन्नति हो जाती, अर्थात खतना हो जाता, फिर यहां आकर के तुम खतना करते हो, यहां आकर के तुम कुरान पढ़ते हो, यहां आकर के अपनी इल्म बताते हो, तुम मां के गर्भ से क्यों नहीं ऐसा बनकर आया? अगर तुम भी ऐसा बनकर आया होता तो तुम्हारे अंदर श्रेष्ठता होती। मैं समझता कि नहीं, तुम पृथ्वी पर राज करने योग्य हो, लेकिन वो भी ऐसा नहीं। तो ये ब्राह्मणों ने और ये स्वर्ण जाति के लोगों ने जो अपने को विशेष बड़ा मानते हैं, उन लोगों की बातें कह रहे हैं साहब कि ये भी और ये मुसलमान लोग हैं, ये हिंदू और मुसलमान, ये दोनों यहां आकर के बने। चाहे तुम कोई भी धर्म अपनाते हो तो यहां आकर के परमात्मा का कोई धर्म नहीं, परमात्मा ने ये सारे धर्म नहीं बनाया। तुम ठीक से देखना, सभी के पास 2 आंखें हैं और आंख क्या करता है? सभी की आंखें एक जैसी क्रिया करती है, देखने का काम करना है। उन्होंने तो ऐसा नहीं बनाया कि ये विशेष व्यक्ति है कान से भी देखता है, ऐसा तो नहीं ना कि ये भाई खुदा का बंदा है, ये कान से देखता है, ललाट से खाता है, नहीं। और नाक से क्या करता है? नाक से चलता है। तो ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है इनके अंदर, ऐसा किसी में भिन्नता है। परमात्मा ने सभी को समान, उसके अंदर कुछ विशेषता नहीं, इनमें भिन्नता नहीं बनाई। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता कि किसी व्यक्ति को 6 उंगलियां हो जाती है, किसी को 4 पैर हो जाते हैं, लेकिन पैर चलने का ही काम करता, पैर तालियां बजाने का काम नहीं करता। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी पशु पक्षी को देखो कि मुंह से भोजन ही लेता, नाक से श्वास ही लेता, आंख से देखता ही, पैर से चलता ही। तो ये जो धर्म है ये सभी के लिए समान है, लेकिन मनुष्यों की जो चालबाजी है इनमें भिन्नता है और इनका एक ही धारणा है, कोई धर्म की धारणा नहीं, हर मुल्कों पर राज करे। क्या है इनकी धारणा? है हर मुल्कों पर राज करे, जो बलिष्ठ पड़ता वो राज करता, जो कमजोर पड़ता वो हारे जाता, एक दूसरे का कत्लेआम करते। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते कि यहां पर कोई जाति बड़ी छोटी नहीं और ना ही कोई धर्म बड़ा छोटा है। हिंदू के हृदय में दया नहीं। रोज बकरा भैंसा, अभी देखो नवरात्रि बीत जाएगी, फिर इनकी कत्लेआम देखो, मुर्गे के दुकान चालू हो जाएंगे, बकरे के दुकान चालू हो जाएंगे, रात दिन सब कटना शुरू हो जाएगा। तो
सदगुरु कबीर साहब ऐसी बातें कहते हैं कि हिंदू की दया मिहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। ये दोनों के हृदय में दया और मिहर है वे। ई बकरी वो गाय कटाए ता आग दोनों घर लागे। ये दोनों घर जल रहे हैं और यहीं तक इनकी बातें नहीं रुकती। ये पशुओं तक ही वध नहीं करते, ये नरसंहार भी करते हैं। मुसलमान लोग को तो मैं कल बताया कि एक एक दिन में 1-1 लाख हिंदुओं को कत्लेआम करते थे और जोर जुर्म कर कर लोगों का धर्म परिवर्तन करते थे। और उनका ऐसा कथन है और उनका ऐसा मानना, उनका ग्रंथ भी कहता है कि अन्य धर्म के लोगों को इस्लाम बनाने में खुदा प्रसन्न होता है और उसे जन्नत और विहित नसीब दे यानी होता है। अच्छा, ऐसा खुदा किसी को कहेगा? मुस्लिम को खुदा अपने गोद में बिठाया है और हिंदुओं को खुदा भगा दिया है। खुदा तो सबके लिए होगा, परमात्मा है तो सबके लिए है। अभी देखो, एक सूरज है, प्रकाश दे रहा, तो ये कहता है कि तुम हिंदू धर्मों का देवता है और मुसलमानों को प्रकाश नहीं देंगे हम, ऐसा कहता। या कोई मुस्लिम या अन्य धर्म के लोग जो सूर्य को नहीं मानते, तो वो कहते कि मैं सूर्य की रोशनी में नहीं चलूंगा, ऐसा कहते। और फिर उनका उपयोग क्यों करते? देखो, देवता बनाने के पीछे एक रीजन है। जो चीज हमारे जीवन से जुड़ा है उसे हम देव मान लिए। पानी बिना हम रह नहीं सकते, सूर्य की रोशनी बिना हम रह नहीं सकते, वायु के बिना हम रह नहीं सकते, अन्न के बिना हम रह नहीं सकते। तो उसे जो जो हमारे जीवन का सहयोगी है, जिनके साथ मेरी जीवन ये जीने के सहयोग मिलते हैं, जिसके कारण मैं जीवन ये जी पाता हूं, उसे हम देव मान लेते। हिंदू धर्मों में देवता मान लेते लोग, लेकिन हिंदू लोग खुद ही अभी हिंदू बन नहीं पाए। हिंदू होना भी बड़ी कठिन है, मुसलमान भी बनना बड़ी कठिन है। तुम कहते जर्रे जर्रे में खुदा, तो इन गैया में खुदा नहीं दिखा, अन्य धर्मों के मनुष्य जाति में खुदा नहीं दिखा, काफिर दिखा तुम्हें। ये ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ मानते, क्षत्रिय श्रेष्ठ मानते, तो और मलेक से दिखाई पड़े। यहां पर तुम डोरा डाल लिए तो श्रेष्ठ हो गए। तो ये दोनों सदा यहां पर मुल्ला और पंडितों ने मिलकर के समस्त मनुष्यों का नरसंहार किया है। ये धर्म कैसे हो सकता? अगर लोग यहां पर धर्म मानते हैं तो अधर्म किसे कहते हैं? इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यहां पर धर्म कोई न्यारा नहीं है, सब मनुष्यों की चालबाजी है और मनुष्य जाति सभी एक है, कोई बड़ा छोटा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानव जाति एक है भाई, दूसर जाति कहां से आई। मनुष्यों का जाति क्या है? एक, दूसरी जाति नहीं। अगर दूसरी जाति को तो इसमें मनुष्यों में पुरुष और नारी, दूसरा तो कोई जाति ही नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानुष्य जाति एक है ये भाई, दूसर जाति कहां से हो आई। अब दूसरी जाति बताते हैं कि दूसर जाति कर्म है ये भाई, अजो जस कर तस नाम धराई। कहते हैं कि दूसरी अगर जाति अगर तुम पुकारते हो तो कर्मों के आधार पर, कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता उसकी जाति वैसी हम पुकार लेते। कि भाई कोई ड्राइवर है तो हम उसको ड्राइवर साहब कह देते हैं, कोई मिस्त्री का काम करता है तो मिस्त्री, कोई पढ़ा रहा है बच्चों को तो टीचर कह देते हैं, गुरुजी कह देते हैं। कोई पूजा पाठ का काम करता है तो हम कह देते हैं महाराज जी, पंडित जी, बाबा जी, तो हम ये सब नाम दे देते हैं। तो जो जैसा कर्म करता है, तो आज पंडित जी मछली बेच रहे हैं तो हम मलाह नहीं कहेंगे, हा? ताल के ताल मछली ले लेकर पंडित जी बेच रहे हैं। अमिया जी लोग समूचा गला काट रहा है तो उसको कसाई नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे जी? देख करके, कर्मों को देख करके हम उसकी, कोई चोरी कर रहा है तो उसको चोर कहेंगे, पंडित जी होकर के चोरी करेंगे, बाबू साहब होकर चोरी करेंगे। कोई भी जाति हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर चोरी करेगा तो हम उसे चोर कहेंगे।
तो जो जैसा कर्म करता है वही उसकी जाति होती है। जन्म से किसी की कोई जाति नहीं होती। आगे साहब कहते हैं कि जाते वर्ण का चिन्ह न कोई, बता रहे हैं कि अगर तुम विशेष जाति हो तो तुम्हें चिन्हित कर कर वहां से आया होता। तो करे कि जात वर्ण का चिन्ह न कोई, कैसे हो जातीय दूसर होई, जातीय पाती कोई नहीं न्यारी, एक ही जाति है सब संसारी। अब आगे कहते हैं कि एक ही घर से सब जीव आए, एक बाप एक माता हो जाए। कहते हैं कि एक ही माता पिता से और एक ही घर से इस संसार में सभी जीव आया है। जितने भी हैं सभी मनुष्य एक ही घर से, यानी पक्षी पशु पक्षी प्राणी सभी जीव एक ही घर से आए, और एक ही माता और एक ही इनके पिता है। माता कौन है? तो आदि शक्ति, और पिता कौन है? तो निरंजन। इन्हीं ने समस्त सृष्टि के सभी जीवों को उत्पन्न किया है। कहते कि डार जनेऊ ब्राह्मण कहलाए, अगर जनेऊ धारण कर कर तुम ब्राह्मण कहलाते हो। तो आगे साहब कहते हैं कि डारी जनेऊ ब्राह्मण कहलाए, मेहरी के कहो का पहिराए। कहते कि जो तुम्हारे घर में स्त्रियां हैं उनको कौन सा डोरा डालते हो? आखिर उनको तो कोई डोरा नहीं डालते हो, तो हम उनको कैसे चिन्हित कर कर आओ, कैसे जानेंगे? पंडित जी तो थे तो डोरा डाल लिए, भाई श्रेष्ठ हो गए। पंडिताइन कैसे श्रेष्ठ बनी, इसके बारे में तो बताओ। आगे कहते हैं कि सुनती कराय तुरुक जो भयऊ, अतुर्कीन के कहो का कर दयऊ। कहते हैं कि सुन्नति कर करके और तुम मुसलमान बन जाते हो, तो स्त्रियों को कैसी सुन्नत करते हो, उनको कैसे मुसलमान बनाते हो? उसके आगे कहते हैं कि ना हिंदू ना तुरक कहाए, अज्ञान होहि नर भरम भुलाए। झूठ गर्व भूले मत कोई, अहिंदू तुरक झूठ कुल दोई। कारिय पीरिय दूहु गाई, ताकर दूध देहु बिल गाई। छाड़ो कपट नर अधिक सयाने, कहीं कबीर भजु साहेब जाने। साहब कहते हैं कि आखिर झूठे गुमान में भूले हुए हो तुम लोग। न तुम हिंदू श्रेष्ठ हो और ना ही तुम मुसलमान, तुम दोनों झूठे के, तुम सत्य को जानते भी नहीं और यहां पर आकर के अपने गुमान में अपने अहंकार में फूले फूले फिर रहे हो यहां पर, और यहां झूठ के ही संसार को सता भी रहे हो। इसलिए साहब कहते हैं कि गुप्त प्रकट है एके मुद्रा। जो गुप्त बातें हैं वही प्रकट है, वह परमात्मा गुप्त होते हुए भी वह प्रकट है। काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा, यहां पर कोई ब्राह्मण और शूद्र, मनुष्य होना ही श्रेष्ठता है। जो व्यक्ति मनुष्य योनि में जन्म लिया वो तो श्रेष्ठता का यूं ही दावेदार है, क्योंकि यह विवेकशील प्राणी है। अन्य योनियों के जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जो है क्या है? विवेकशील प्राणी है। इसे सोचने विचारने समझने की क्षमता है, इसे अपने जीवन में परमात्मा की उपलब्धि करने की क्षमता है, और ये अपने जीवन में परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है कि इसके जीवन की संभावना है कि पुनः लौट कर अपने निज घर जा सकता। कहते हैं कि कारी पीरी दूह गाई, हर रंग के गायों को दूहना और दूह करके इनके दूध को अलग अलग बता दो। चलो डेयरी में किसके कौन भैंसी के है, कौन गाय के है, कौन केकरा घर के, सबके अलग बता दो। कोई बता पाएगा? नहीं बता सकते। कहते हैं कि ये छोटी मोटी काम तो तुम कर नहीं सकते, इसलिए कहते हैं कि ये अपने को सयाने बनते हैं। सयाने मतलब होशियार लोग, चालाक लोग, चालबाज लोग, जो दूसरे पर राज करना चाहते हैं।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐ हिंदू मुसलमान, आप लोग इस बात को समझिए, परस्पर झगड़ा कलह करने से कोई बात बनने वाली नहीं है। साहब कहते हैं कि प्रथम शून्य में स्थित होकर अपने को विस्मृति होने से निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म तथा आत्मा, क्योंकि कहते हैं कि छाड़ो कपट नर अधिक सयाने, कहीं कबीर भज साहेब जाने, कांधे डोरा डाल दीजिए नहीं जन्मे जग आए, मुसलमान पैदा नहीं नई कोई सुनती कराए। कोई न कांधे पर डोरा डाल करके जन्म लिया है और ना ही कोई सुन्नत करा के। तो इसलिए साहब कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान कहे जाने वाले के भौतिक शरीर एक ही प्रकार के रंग रूप के रक्त और वीर्य से बने हुए हैं, क्योंकि अलग अलग से तो नहीं। ऐसा नहीं ना कि हिंदू का 5 तत्व है, मुसलमान का 4 तत्व है, ऐसा तो कुछ नहीं। सभी के पंचभौतिक ही ये शरीर निर्मित है। और यहां पर जन्म लेने का एक ही तरीका है, दूसरे तरीके से तो ये जन्म भी नहीं लेते हैं। तो कहते हैं कि भौतिक शरीर एक ही प्रकार के रंग रूप के रक्त और वीर्य से बने हुए थे तथा एक ही प्रकार के प्राण आदि भी सबके शरीर में व्यापक हुए थे। तत्पश्चात मंडल से संबंधित हुए। कहते हैं कि प्रथम शून्य में स्थिति होकर अपने को विस्मृति होने से निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म तथा आत्मा ही एकोहम भोश्याम युक्त होकर के ब्रह्मांड तथा शुद्ध सत्व प्रधान सत्व गुण प्रधान विद्या माया संयुक्त जगत का सृजन आदि करने से सबल ब्रह्म सगुण ब्रह्म ईश्वर आदि संज्ञा हुई और पिंडी तथा अविद्यामत प्रधान मलिन माया के संयुक्त होकर तथा नाना शरीरों में आबद्ध होकर शुभाशुभ कर्मों को भोगने से विभिन्न आत्माओं की जीव संज्ञा हुई। कहते हैं कि सत्व प्रधान होने से विद्या माया हुई, लेकिन मलिन माया जब उसमें प्रधान हुई तो ये जीव बने। मलिन माया के संयुक्त होकर के नाना शरीरों को यानी ये कच्ची देह का निर्माण हो भोगने से विभिन्न आत्माओं को जीव संज्ञा हुई। अर्थात वही पहले ब्रह्म था, ईश्वर था, वही बाद में जब वहां पर भोक्ता बना तो क्या हुआ, जीव बन गया और मलिनता उससे मिश्रित हुई। इसलिए साहब कहते हैं कि माया के संयोग से चेतन पाया विकार। जब माया का संसर्ग हुआ तो ये चेतन आत्मा विकारों से भरा। ईश्वर जीव आदि सकल भयो अनेक प्रकार। इसके कहते हैं कि वहां से जब यह चेतन आत्मा जब माया का संसर्ग होता है तो ईश्वर उपाधि को उपलब्ध होता है। ईश्वर उपाधि में जब माया का संसर्ग होता है तो जीव उपाधि को उपलब्ध होता है। कहते हैं कि ये सकल अनेक प्रकार के ईश्वर नारायण हरि राम कृष्ण घनश्याम ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सब माया युक्त ये नाम। कहते हैं कि ये सभी माया के ही संसर्ग में फंसे हुए हैं, ये सभी माया के ही नाम है, क्योंकि इन सभी उपाधियों को माया ने ही रचना की। इसलिए साहब कहते हैं कि ब्रह्मांडी सबसे विशेष सिद्ध आत्मा ईश्वर निरंजन। इसमें सबसे विशेष आत्मा सिद्ध कौन है, तो कहते हैं कि निरंजन है। तथा आद्या आदि शक्ति महामाया और ब्रह्मा विष्णु शिव आदि का और समस्त पिंडी आत्माएं जीवों का आदि मूल अधिष्ठा स्वरूप परम पिता महाचेतन परम पुरुष परमात्मा ही है। कहते हैं कि ये जीवों का भी और त्रिदेवा का भी और आद्या शक्ति का भी और निरंजन का भी, इस सभी का परमात्मा ये महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा ही को भिन्न है। ये लोग परमात्मा ही नहीं, इन सबका भी वही परमात्मा है जो हम सभी का है। सभी जीवों का वही परमात्मा है, एक ही परमात्मा है। कहते हैं उसी महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के साथ ही सबको अपनी आत्मा स्थिति कराना चाहिए। बाकी किसी के अन्य की पूजा पाठ करनी, क्योंकि यहां पर औरों की पूजा पाठ करने से जीवात्मा माया की ही पूजा पाठ सदा करती है। साहब भजनों में कहते हैं ना, किया अवर अलग बार। तो हम अपने परमात्मा को छोड़कर और देवी देवताओं और उपासनाओं में फंसे रहते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि अवगति की गति काहू न जानी, अर्थात
अब आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उसी महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के विषय में विवरण करते हुए साहब कहते हैं कि अविगति की गति काहू न जानी, एक जिभ कित कहो बखानी, अजामुख होय जिभ 10 लाखा, तो ता कोई होय महंथो भाखा। तो कहते हैं अविगति की गति काहू न जानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अविगति नाम उक्त महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के गति नाम भेद को त्रिदेवा से लेकर ऋषि महर्षि मुनि आदि किसी ने भी नहीं जाना। इन सब की जानकारी तथा पहुंच निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, निराकार, निरंजन, तुरीयातीत भूमिका और विद्या माया संयुक्त सबल ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्म तुरीय भूमिका एक ही रही और तुरीय तथा तुरीयातीत निर्गुण सगुण ब्रह्म निरंजन भूमिका से आगे वास्तविक अपनी शुद्ध चेतन आत्मा भूमिका और आगे सत्य शब्द स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा भूमिका को किसी ने भी अभी तक नहीं जाना। कहते कि सबकी पहुंच कहां है, तो वही तुरीय भूमिका तक, निरंजन तक, शुद्ध माया तक। उसके आगे किसी मनुष्यों का और किसी देवी देवताओं की पहुंच नहीं हुई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये तुरीय भूमिका से आगे तुम्हारा निज स्वरूप है, अर्थात तुम्हारी चेतन आत्मा है और उसके आगे परमात्मा की भूमिका है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का जो उपदेश है इस सभी से न्यारा है, क्योंकि जो बताते हैं कि सभी का ज्ञान कहां तक है, तो निर्गुण निराकार ब्रह्म तक। इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणियों में कि सरगुण निर्गुण जीव भुलाए। कहां भूला हुआ, भूल में पड़ा है? कोई कहता है कि हम सरगुण भक्ति करते हैं, कोई कहता है कि हम आत्मभक्ति। किसी ने नहीं कहा कि हम करते हैं, सरगुण निर्गुण बताता। आत्मदया किसी को आई हुई नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सरगुण निर्गुण जीव भुलाए तब हम यह जग आयो जी। क्योंकि सरगुण निर्गुण को भक्ति करने वाले को कौन पकड़ ले जाता? तो कहते हैं कि वो तो सभी को काल निरंजन पकड़ता है। तब हम यह जग आयो जी, अयम की त्रास देख जीवों पर। यहां तो तुम भक्ति करते हो, तो कहते हो कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन तुम कर रहे हो काल की भक्ति, कर रहे हो काल का पूजा पाठ, तो तुम्हें कौन लेकर जाएगा? काल के जाल में तुम जाओगे। इसलिए साहब कहते हैं कि सरगुण निर्गुण जीव भुलाए तब हम यह जग आयो जी, यम की त्रास देख जीवों पर समर्थ हुकुम चलायो जी। समर्थ अर्थात परमात्मा ने इन जीवों पर दया किया और ज्ञानी जी को अर्थात सदगुरु कबीर साहब को इस भूधरातल पर भेजा। और भेजा इसलिए कि यह सत्य संदेश दे करके सभी जीवों को चेताओ। जो चेतवा हुई है वो चेती है, जिनको चेतना होगा वो चेतेगा, नहीं चेतना होगा वो जिसकी मर्जी उसकी भक्ति करे। लेकिन हमेशा ही सब पर दया होनी चाहिए। दया इसलिए होनी चाहिए कि ये संसार के सभी जीव भूल बंधन में पड़ा है, हम भी कभी पड़े थे, तो यह संदेशा जरूर वहां तक देना चाहिए। तो कहते हैं कि महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा भूमिका को किसी ने भी अभी तक नहीं जाना। अतः उस अनंत महिमा युक्त यह चेतन सत्य पुरुष परमात्मा का एक जिह्वा से कैसे और कहां तक कितना मैं वर्णन कर सकता हूं। कहते हैं कि मेरे पास तो एक ही जिह्वा है, मैं कहां तक इसकी वर्णन कर सकता हूं। वह परमात्मा की, वह परमात्मा का मैं कभी वर्णन कर नहीं पाऊंगा। क्योंकि कहते हैं कि जामुख हो जिह्वा 10 लाखा, जिसके मुंह में 10 लाख जीभ हो तो कोई आय महंथो भाखा। तो कहते हैं कि अगर कोई वो महापुरुष हो, कोई संत महात्मा गुरुजन हो, तो आकर के कुछ थोड़ा बहुत उस परमात्मा के बारे में कह सकता है, पूरा कभी पूर्ण रूपेण वो कह नहीं सकता है। कि क्योंकि अनंत की महिमा अनंत रहती है और अनंत होती है, उसका कोई पार नहीं पा सकता, उस परमात्मा का कोई पार नहीं पा सकता। कहते हैं आगे कि कहीं कबीर पुकारी के, आगे की साखी साहब आखिरी साखी कहते हैं कि कहीं कबीर पुकारी के जग ई लेवु व्यवहार, एक सत्य के नाम बिना भव डूबी मरा संसार। अर्थात सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि ऐ हिंदू और मुसलमान
और अन्य धर्म के मनुष्य लोगों, यह मनुष्यकृत जितने भी आडंबर हैं वह सब स्वार्थियों के ने अपने अपने ढंग से बीच में खड़े किए। जितना भी यहाँ पर आडंबर बना हुआ है, पूजा पाठ, होम, जाप, अर्जन, नमाज, देखते हैं, मजार में जाना, ये क्या कहते हैं, चर्च में जाना, विपसना करना, कहते हैं कि ये सभी आडंबर और पाखंडियों ने बनाया हुआ है। क्योंकि बुद्ध थे तो बौद्ध नहीं थे। बुद्ध के समय में बौद्धी थे कोई, उन्होंने जैसा ज्ञान दिया उस रास्ते पर चलते थे। उनके चले जाने के बाद पाखंड खड़ा हुआ, महायान हीनायान बना। ईसा थे तो कोई पाखंड नहीं था, कोई ईसाई नहीं था। ईसा चले गए तो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट बना दिया। हिंदुओं में चालबाजी बनी तो 4 वर्ण बना दिया। जिसने वर्ण व्यवस्था बताया वो किसी और बारे में बताया, आत्मा तक पहुंचने का मार्ग दिया था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, पंडित जी के लड़का पंडित जी हो गए, बिना ब्रह्म को जाने, बिना पंडित के वो परमात्मा को जाने पंडित बन गए। मास्टर के लड़का मास्टर बन जाए तो बच्चे पढ़ा सकता है कि पढ़ लिख कर मास्टर बनेगा। यहां पर बिना पढ़े पंडित जी हो गए, बिना परमात्मा को जाने पंडित जी हो गए, बिना ब्रह्म को जाने ही ब्राह्मण बन गए। किसी की भी कर्म को करने के बाद तुम उसका ज्ञान प्राप्त करोगे। छोटा से छोटा अगर ज्ञान जानना हो तो उसके लिए भी हमें बहुत दिनों तक सीखना पड़ता है। यहां तो पैदाइशी पंडित जी पैदा हो जाते हैं, पैदाइशी मुसलमान हो गया। ये बड़ी सस्ता सौदा है, कांधे पर डोरा डाल दिए और पंडित हो गए, द्विज बन गया। तो सस्ता सौदा है कि नहीं? वेद याद कर लिया, द्विज बन गया। कथा बांचने लगा, द्विज बन गया। ये बड़ी सस्ता सौदा है। द्विज का मतलब होता है शरीर का जन्म माता पिता के माध्यम से होता है और स्वजन्म स्वयं के कर्मों से। तो द्विज कैसे बना? कांधे पर डोरा डालने से कोई द्विज बनता नहीं। और अच्छी बात है, जन्य इंद्रियों को थोड़ा सा अग्रभाग को काट देने से लोग मुसलमान बन जाता। कितना सस्ता सौदा है। यहां तो कबीर साहब कहते हैं कि शीश काट भूई रखू, तापर रखू पांव, कहे कबीरता दास को ऐसा बन तब आओ। अरे तो अगर जन्य इंद्री कटा करके और तुम ईमान वाला बन जाओ, तुम्हारे अंदर से समस्त वासनाएं अंत हो जाए, तो इससे सस्ता सौदा और कोई नहीं है। और मुनियों ने तो यहां तक कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। पंडित जी तो डोरे डाल के पूरे रामे बन गए। कहना ही क्या है, बड़ी सस्ता सौदा है। कपड़ा पहन लेने से कोई साधु बन जाए तो सस्ता सौदा है। ये सस्ता नहीं, ये घटना घटने की नाम है। और जन्नेन्द्रिय काट लेने से सभी ईमान वाले हो गए, तो ये तमाम नरसंहार जो हुआ, ये कौन हिंदू मुस्लिम था जो कर रहे थे? ये कौन लोग थे? इन्हीं के वंशज पीढ़ियां जो आ रही है कि कोई और थी? इन्हीं के थे। तो कहते हैं कि ये मनुष्यकृत जितने भी आडंबर हैं वह सब स्वार्थियों ने अपने ढंग से विचार में खड़े किए, बीच में खड़े किए। कहते हैं कि अपने अपने ढंग से कि कैसे मेरी दुकान यहां पर चालबाजियां चलेगी। सृष्टि से पूर्व ये सब नहीं थे, क्योंकि सृष्टि से पूर्व तो कुछ था ही नहीं, कुछ तो था नहीं ना, तो कोई पाप पुण्य नहीं था। भाई जब यहां मनुष्य आए, जब कोई चोर होगा तब न चोरों को रहने की व्यवस्था की जाएगी। तो जब यहां मनुष्य आए, उल्टा सीधा काम किए तो नर्क बना, स्वर्ग बना, है ना। चोर यहां पैदा हो गए तो जेल बन गया, सरकार बनी, व्यवस्था बना कि भाई इनको रखा कहां जाएगा, तो ये यहां पर रखा जाएगा। पहले काला पानी की सजा देते थे, देखते थे, अकेले में छोड़ देते थे कि अकेले में खाए बिना भटक भटक कर मरे। अभी तो वो सजा नहीं दी जाती है, अभी जेल में फांसी भी दी जाती थी। तो सारी व्यवस्थाएं की गई।
और कहते हैं कि और न अंत में रहेंगे, कहते हैं कि आखिरी में महाप्रलय में इनके कोई धर्म काम आने वाले नहीं है। तथा ई लेऊ व्यवहार, कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ई लेऊ व्यवहार यानी इत्यादि ऐसा पाठांतर है इस पक्ष में। यह अर्थ है कि यह पूर्वोक्त सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज मध्य और अंत तक जितना भी भेषधारी 6 दर्शनों द्वारा अनेक मत संप्रदाय तथा 96 पाखंड और वर्ण आश्रम ऊंच नीच आदि का प्रचार प्रसार हुआ है, यह सब संसारिक प्रपंच परिवर्तनशील विनाशी है, अर्थात अंत में ये सब लय यानी विलीन हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब संसारिक प्रपंच इधर यहाँ के ही विनाशी व्यवहार हैं। कहते हैं कि जितना भी ये बनाए गए हैं सब यहीं के लोगों ने बनाया और ये बिना यानी इसका विनाश होने वाला है, कुछ रहने वाला नहीं है। सर्व आत्माओं के निरंतर रमे हुए उस विदेह अकह सत्य नाम के जाने बिना समस्त जीव संसार सागर में डूबकर मर रहे हैं। कहते हैं कि जब तक वह सत्य पुरुष परमात्मा को जो रमता राम है, जो सबके अंतर रहित सटा हुआ रमण कर रहा है, जब तक तुम उसका अनुभव नहीं करोगे, जब तक तुम उसके संग साथ नहीं होगे, तब तक ये समस्त संसार के जीव सदा ही मृत्यु को उपलब्ध होते रहते हैं। अर्थात जन्म मरण में बारंबार बहते हुए महान दुख को भोगते रहते हैं। जन्मत मर्द दुसह दुख होई, तो बार बार जन्मते और मरते रहेंगे जब तक वह रमता राम जो मेरे अंतर रहित सटा हुआ रमण कर रहा है, जब तक उसको नहीं जानेंगे। आगे कहते हैं कि सत्य नाम के विषय में विशेष व्याख्या करते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्य नाम जो है विदेह है, अका है, सत्य नाम सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के जाने बिना संसारिक जीव संसार सागर में डूबकर जन्म मरण रूप महान दुख भोगते रहे। अब यहाँ पर विचार पूर्वक यह समझिए कि यो तो रा और तथा मौ, ये राम शब्द कहां से आया? हा? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि सब में रमे रमावे जोई ताकर नाम राम अस होई। जो रमता रमण कर रहा है और रमाता है वही राम जैसा है। लेकिन यहां पर कहते हैं कि रा तथा म, ये 2 अक्षर संयुक्त राम नाम को तो सारा संसार जानता है, किंतु यह सत्य नाम कौन है कि जिसके बिना जाने सभी संसार के जीव भवसागर में डूब जाता है। कहते हैं कि राम नाम तो सभी जानता, लेकिन सत्य नाम कौन जानता है? और बिना सत्य नाम जाने हुए सभी भवसागर में डूब जाते हैं। कहते हैं कि वह सत्य नाम सर्व आत्माओं के निरंतर रमा हुआ, कहते हैं कि सभी आत्माओं जीवात्माओं के अंतर रमण कर रहा है, रमता है। विदेह अकह सत्य शब्द स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा ही है। अतः यहां पर विदेह अकह स्वरूप नाम नामी तथा शब्द शब्दी एक ही स्वरूप है। इस विषय को भेद तथा अभ्यासी साधक ही जान सकते हैं। कहते हैं कि इसको कोई भेदिक या तो जो प्रतिदिन अभ्यास करता है वही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। अतएव जो व्यक्ति भेदिक तथा अभ्यासी नहीं है वह सार शब्द को नहीं जान सकता। कहते कि इसके लिए भेदिक और अभ्यासी बनना पड़ता है। बिना भेदिक अभ्यासी बने हुए और भेदिक गुरु के पास जाकर के वह अभ्यास नहीं सीखेगा व्यक्ति और नहीं करेगा तो वो कभी जान नहीं सकता, क्योंकि वो सदा निरंतर ही रमण कर रहा है। कहते हैं कि वह परिचित लोग व्यर्थ ही निंदा के पात्र बनते हैं। कहते हैं कि जो अपरिचित लोग हैं, जो उनका परिचय नहीं किया है, जो हरमता राम का परिचय नहीं किया है और मात्र कथा ही बाँचते रहता है, राम नाम ही रटते फिरता है बिना, क्योंकि राम ही राम पुकारते जिभ्या पड़ गए रोज, सुधा जल पीवे नहीं, निरंतर ही रमण कर रहा, उसमें अपनी ख्याल नहीं रखता है और यूं ही झूठे ही बकबकाते फिरता है, यहाँ वहां कथा बाजते फिरता, सबको कथाएं सुनाते फिरता है, लेकिन खुद में अभी तक रमता से परिचय नहीं हुआ। तो कहते हैं ये व्यर्थ ही निंदा के पात्र बनते हैं।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब उक्त सत्य नाम के विषय में कहते हैं कि सब में रमे रमावे जोई ताकर नाम राम अस होई। इसलिए साहब आगे कहते हैं कि 4 राम है जगत में, उस राम की व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, कहते हैं कि 3 जो राम आते हैं वो व्यवहार में आते हैं, क्योंकि 3 राम इसलिए व्यवहार में कहते हैं कि एक तो शरीर का राम भी काम करता है और एक बिंद राम भी लोग भोग वासनाओं में काम करते हैं उसकी, और तीसरा राम जो होता है निर्गुण निराकार ब्रह्म। तो कहते हैं कि इस शक्ति को विज्ञान भी, क्योंकि उस जहां निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, जो ईश्वर भूमिका है, तुरीय अतीत भूमिका है, तुरीय भूमिका है, वहां पर कबीर साहब हंसवत नाम देते हैं। क्या नाम दिए? कल बताए थे हम आप लोगों को। तो उसको कहते हैं कि हंस देह विज्ञान भाव है। तो यहां तक विज्ञान पहुंचता है, यहां तक कौन पहुंचता है? विज्ञान। और विज्ञान सभी शास्त्र भी विज्ञान तक ही पहुंचा है, अभी तक सभी ने संदेश दिया। तो वहां पर जो शक्ति है तो उसी को देखते हैं, उसी शक्ति को आज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन विज्ञान यहां तक पहुंचा है। एक अणु है, विघटन होता है, टूटता है, तो उसमें यहां तक विज्ञान भी पहुंचा है। इसलिए कहते हैं कि ये तीनों राम का व्यवहार में लोगों ने लाया, यहां तक विज्ञान की पहुंच है। इसलिए कहे कि हंस देह विज्ञान भाव है सकल वासना त्यागे। तो वहां तक तो हम विज्ञान को जानते हैं, कहां तक? तो निर्गुण ब्रह्म तक, निराकार ब्रह्म तक, निर्विशेष ब्रह्म तक, कुटस्थ ब्रह्म तक। तो इसलिए साहब कहते हैं कि 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, चौथा राम सो सार है, ताका करो विचार। जो चौथा राम है वही सार है, वही सत्य नाम है, वही अका है, वही अडोल है, वही अबोल है, वही अनंत है। अब साहब आगे कहते हैं कि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। सकार राम जो सरगुण राम है, तो कहते सकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बिंद राम का सकल पसारा, अकह राम है सबसे न्यारा। तो कहते हैं ओम राम निरंजन राया, निरालंब राम सो न्यारा। सरगुण राम विष्णु जग आया, दशरथ के वह पुत्र कहाया, निर्गुण राम निरंजन राया, जिन यह सकल सृष्टि उपजाया, निर्गुण सरगुण दो से न्यारा, कहे कबीर सोई नाम हमारा। सरगुण राम और निर्गुण रामा, इनके परे सोई मम नामा, सोई नाम सुख जीवन दाता, मैं सबसे कहता यह बाता, ताहि नाम को चिन्हो भाई, तासो आवा गमन मिटाई। पिंड ब्रह्मांड में आत्म रामा, तासु परे परमात्म नामा। तो कहते हैं कि पिंड और ब्रह्मांड में जो रहता है वो कौन है? तो पिंड ब्रह्मांड में आत्म राम अर्थात आत्मा राम रहते हैं, और इनसे परे कहते हैं कि परमात्मा नाम रहता है। इससे आगे जो है पिंड ब्रह्मांड दो उससे न्यारा। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि पिंड और ब्रह्मांड दोनों से वह न्यारा है, पिंड और ब्रह्मांड में वो नहीं आता। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहूं कैसे लख पाइया। कहते कि इसको फिर कैसे जाने, जो पिंड और ब्रह्मांड से जो परे है उसको कैसे जाने? तो कहते पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहूं कैसे लख पाइया। तो गुरु जवहरी भेद बताई, अवघट घाट लखाइया। किसी गुरु के पास, किसी विवेकी गुरु के पास जाने पर ही इसका भेद रहस्य मिलता है। इसलिए साहब कहते हैं कि आत्म चिन्ह परात्म चिन्ह संत कहावे सो। आत्मा और परमात्मा को जो परखता है, निरखता है, जानता है, समझता है, वही संत कहलाने योग्य है। यही भेद काया से न्यारा, जाने बिरला कोई। कहते हैं यह भेद और रहस्य कोई बिरला ही संत जानता है, सब जानते नहीं। साहब इसलिए कहते हैं कि आदि सृष्टि में सर्वप्रथम निरंजन का संयुक्त आद्या आदि शक्ति देवी से ब्रह्मा विष्णु और शिव इन त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई थी, और इन त्रिदेवों ने उस माता आदि शक्ति आद्या से योग समाधि की शिक्षा प्राप्त की थी। तदनंतर उन त्रिदेवों ने सनकादिक महर्षियों को भी उसी योग समाधि का उपदेश किया था। तत्पश्चात इन सब ने योग समाधि का साधन अभ्यास किया, और जब ये सब ब्रह्मांड में स्थित हुए तब इन्हें सबको ब्रह्मांड में ररंग अर्थात रारा शब्द का परिचय हुआ। आप भी आज भी कर सकते हैं इसका परिचय, और जिनको परिचय हुआ है वही सिर्फ जानता है। कहते हैं कि ररंग शब्द का आज भी आप पिंड से ब्रह्मांड में आपकी प्राणवायु जाएगी,
ये हो ही रहे हैं निरंतर। वहां पर वो ध्वनियां आज भी जिनको जानना है मैं बता देता हूं अभ्यास, आप उस ररंग को, इसमें ध्वनि होती है आप जान सकते हैं। तो वहां तक ब्रह्मा विष्णु भी पहुंचे, वहां तक पहुंचे। तो कहते हैं कि ररंग त्रिदेवा आदि को राम नाम का परिचय हुआ, अतः इन सब ने उस रकार मकार दो अक्षर संयुक्त राम नाम को प्राप्त कर उसे निर्गुण अर्थात ऊर्ध्व में गए तो राम हुआ, और उसको यहाँ पर माया का संसर्ग यानी माया को जोड़ा तो ओठ जोड़ा था राम, और ओठ मिला दिया तो म सटा तो म शब्द निकला तो रम हुआ। राम शब्द वो भी नहीं है, रम है। क्या है? रम, शुद्ध शब्द रम है, राम नहीं। तो कहते हैं कि र अम हो गया जब ओठ ओठ मिलाया तो कहते हैं कि अक्षर संयुक्त राम नाम को प्राप्त कर उसे निर्गुण ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति प्रति लगा दिया, और पुनः उस राम नाम का प्रचार प्रसार संसार में कर दिया। अतः सदगुरु कबीर साहब ने इसका विवेचन कर इस प्रकार से कर रहे हैं। त्रिदेवा आदि शून्य ब्रह्मांड में ध्यान रख जब करना शुरू किए और राम नाम को प्रकट हुआ, तब उस समय में सदगुरु कबीर साहब इस विषय में क्या कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु, अभी बता रहे हैं कि ये त्रिदेवा ने जब माता से उपदेश लिया योग समाधि का कि योग साधना कैसे करें, और माता ने उपदेश लेकर के माता से उपदेश लेकर के योग समाधि करना शुरू कर दी, और शुरू किए तो उस समय में क्या हुआ उनके साथ? तो कहते ब्रह्मा विष्णु शंभु सनकादि सब मिल की शून्य समाधि, कौन नाम सुमिरो कर तारा, कौन हो नाम ध्यान अनुसारा, सब ही शून्य में ध्यान लगाए, स्वाति स्नेह दृष्टि लवलाए। तब जब इन लोगों ने शून्य में ध्यान लगाया, तब उस समय में निरंजन ने क्या करता है? तब ही निरंजन जतन विचारा, अशून्य गुफा से हो शब्द उचारा। कहते हैं कि वहां पर वो निरंजन ने शब्द का उच्चारण किया तो क्या होता है? कहते रंग शब्द उठा बहुबारा, माया अक्षर माया संचारा, दो अक्षर को समकरी राखा, राम हो नाम सब ही नय अभिलाखा, राम नाम ले जगत दृढ़ायो, काल हो फंद कोई चिन्ह न पायो। कहते हैं कि इसी तरह से राम नाम उत्पन्न हुआ। आगे कहते हैं कि यही विधि राम नाम उत्पानी, धर्म निपरख ले हुआ बानी। यह सारा उपदेश अपने परम शिष्य धर्मदास जी को सदगुरु कबीर साहब सुनाते हैं कि इसी प्रकार से यह राम नाम उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये दशरथ के राम से पहले भी वो राम नाम का सुमिरन होता था, लेकिन त्रिदेवा ने इसे प्राप्त कर और यह राम नाम बाहर लाया था। और इन्हें जो माता ने योग साधना जैसा बताया, वही साधना ये ऋषि मुनियों को बताया। ऋषि मुनियों से और संसार में जो जिज्ञासु जीव हुए उन तक यह बातें पहुंची। अब साहब कहते हैं कि ओम शब्द सोहम शब्द, अब जब उसमें ब्रह्मांड में ध्यान करते हैं तो इनको ओम सोहम ररन, ये दो अक्षर संयुक्त राम शब्द इत्यादि सभी ध्वनात्मक शब्द प्राकृतिक मंडल शून्य ब्रह्मांड के अंतर्गत होते हैं, और वह सब शब्द तथा अनेक प्रकार की दिव्य ज्योति त्रिकुटी से लेकर चोटी के नीचे तक है, और वह सब चेतन आत्मा के माध्यम से होते हैं। किसके माध्यम से? तो कहते हैं कि चेतन आत्मा के माध्यम से। वो स्वयं नहीं हो रहे हैं, होने का कारण है। तो कारण कौन है? तो उसका चेतन आत्मा, जो कार्य हो रहा है उसका कारण है। तो कहते हैं कि चेतन आत्मा के माध्यम से हो रहे हैं, और वह चेतन आत्मा के माध्यम से होता है, अतएव वह सब जड़ तथा मायक चमत्कार युक्त है। क्या है ये सब? मायक चमत्कार है। इससे लोगों की सिद्धियों की प्राप्ति होती है, और लोग इसे प्राप्त करके चमत्कार भी दिखाया करते हैं, आशीर्वाद और श्राप दोनों दिया करते हैं। आजकल एक बाबा है, कहते हैं जाओ सदा आशीर्वाद
हमेशा देते रहते हैं कि जाओ सबको आशीर्वाद। तो कुछ सिद्धियां हैं जो प्राप्त करने पर लोग आशीर्वाद देते हैं, वहां पर तुम्हारी बात भी बन जाती है। और उन सभी का प्रकाशक चेतन शक्ति दान प्रदान करने वाला चेतन आत्मा आगे विद्यमान है। कहते कि जो तुम्हारी चेतन आत्मा है इन सभी के आगे वो सदा रमण कर रहा है, वह तुम्हारी चेतन आत्मा है। और उक्त चेतन आत्मा के ऊपर आगे निरंतर अंतर